right now and press the bell icon. Never miss an update. यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में, और आज आपके बीच में मैं यहाँ पर लेके आया हूँ एक वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं 50 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न साइंस के जो बार बार प्रश्न पत्रों में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो यूपी हो, उत्तराखंड हो या अदर राज्य हो, सभी जगह प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट के कारण। अगला है, जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो परिणाम होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पानी के स्तर पर में अपवर्तित रहेगा। अगला है तीसरा प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण क्या होगा? जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि हो जाएगी तो तापमान में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी, तापमान बढ़ने लगेगा। अगला है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है। बी, सतही तनाव के कारण। अगर सतही नहीं आएगा तो आपने कई जगह पर पढ़ा होगा पृष्ठीय तनाव के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज जो की गई थी वो की गई थी F.G. वेटिंग के द्वारा। अगला है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं, किस घटना के कारण? ठीक है, तो वो होता है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण के द्वारा साबुन के बुलबुले में हमको कलर दिखाई देते हैं। अगला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग्यूम बैक्टीरिया कौन सा है? तो नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करता है वो है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के लिए जाना जाता है। अगला है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। और ब्रह्मांड के जितने भी जो पिंड बने हुए हैं, नॉर्मली जैसे कि हम बात करें तारों की, तो वो हीलियम और हाइड्रोजन के बादलों से ही बनते हैं। अगला है, जैविक ऑक्सीजन मांग को BOD यानी कि इसको हम बोलते हैं के मानक माप के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नॉर्मली हम BOD का प्रयोग करते हैं जल प्रणाली में ऑक्सीजन का स्तर जानने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन का स्तर जानने के लिए होता है। जहाँ जितने ज़्यादा BOD मान मतलब ज़्यादा जितना प्रदूषित होगा हम BOD मान उतना ज़्यादा होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? निम्न में से जो एंजाइम नहीं है वो हो जाएगा गैस्ट्रिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन यानी कि इसको हम DDT के रूप में जानते हैं। यह होता है अब अजैव अपघटनीय प्रदूषक। ठीक है, तो अजैव अपघटनीय प्रदूषक ये होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बायोमास ऊर्जा का जो स्रोत नहीं है वो हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। बायोमास ऐसी मतलब ऊर्जा होती है जो नॉर्मली हमको प्राकृतिक रूप से मिलती है, जैसे लकड़ी हो गया, गोबर हो गया, कोयला, इनको हम जलाएंगे तो हमको जो ऊर्जा मिलेगी वो बायोमास ऊर्जा कहलाएगी। परमाणु ऊर्जा एटम ऊर्जा होती है। अगला है, बेसिलस होमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। तो बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा काली खांसी का कारक होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? तो जैव निम्नीकरण इनमें से जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऊन। ठीक है, ऊन जो हो जाएगा एक जैव निम्नीकरण हो जाएगा। अगला है, सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? सल्फा ड्रग जो है वो प्रतिजीवाणु होती है। अगला है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ओजोन। अगला है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एंडीज मच्छर। अगला है, संपीड़न प्राकृतिक गैस जिसको हम CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, ये बनी होती है मुख्यतः किससे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CNG जो होती है वो मीथेन से बनी होती है। अगला है, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा A,
मीथेन, प्राकृतिक गैस यानी गोबर गैस जिसको हम नॉर्मल जो प्राकृतिक गैस होती है उनमें सब में मीथेन होती है, गोबर गैस में भी मीथेन होती है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश क्या होता है? फ्लाई ऐश होता है ताप विद्युत संयंत्र से, ठीक है, यहां से पैदा होता है। ठीक हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो सूर्य की रोशनी परावर्तित होगी वो ताजे बर्फ से ढकी भूमि होगी, क्योंकि वाइट कलर जो होता है सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन देता है। ठीक है। अगला है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लेविन से कौन सा रोग होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चेइलोसिस रोग। ठीक है, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? चेइलोसिस रोग होता है। ठीक हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? जो मच्छर से नहीं फैलता है वो हो जाएगा निंद्रा रोग। ठीक है, ये एक सीसी मक्खी होती है उसके द्वारा फैलता है। अगला है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? वायुमंडल में जो प्रकाश होता है वो फैल जाता है। जो वायुमंडल में धूलकण होते हैं उनमें नॉर्मली प्रकाश जो होता है वो तेजी से फैल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संतरा ए। तो विटामिन ए जो होता है वो संतरा में नहीं मिलता है, इसके लिए पालक या गाजर सबसे अच्छे स्रोत होते हैं, बाकी सब सही है। ठीक हो गया। अगला है, रक्त में निम्नलिखित में से उपस्थित के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है नॉर्मली वो हो जाता है नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है? तो वायु प्रदूषक का जो सूचक होते हैं वो होते हैं लाइकेन। ठीक है, यानी कि जहाँ वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा फैलता है वहाँ पर लाइकेन स्वतः नष्ट होने लगते हैं। अगला है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है आरएनए का। ठीक है, जैसे आरएनए और डीएनए दो होते हैं, इसमें आरएनए में नाइट्रोजन आवश्यक अवयव नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम लागू किया था? ठीक है, तो पर्यावरण परीक्षण अधिनियम जो लागू किया था ये 1986 में लागू किया गया। अगला है, रिगेल्समैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धुएं का घनत्व नापने के लिए इस स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि? शीत प्रकोष्ठ मतलब कि जो हम कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहा है, ये कोल्ड स्टोरेज जिसको हम बोलते हैं, तो वो भंडारण दीर्घ समय तक क्यों वहाँ पर रहते हैं? इसका कारण होता है श्वसन दर का ह्रास कर देता है। जो फल होते हैं उनको पेड़ों से तोड़ने के बाद भी फल जो होते हैं श्वसन करते हैं, और श्वसन की क्रिया जहाँ तेज होती है उसी के कारण जो फल होते हैं वो सड़ जाते हैं। इस वजह से जो शीत प्रकोष्ठ होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो वो श्वसन की दर कम हो जाती है या ह्रास हो जाता है, जिस वजह से फल लंबे समय तक सब्जियां फल जो होती हैं वो सही रहती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रिनो। अगला है, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकल जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परासरण के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। तो फेफड़ों में जो गैसीय विनिमय होता है वो होता है अल्वियोलाई में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये गलत होता है। ठीक है, दूध में नाइट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो एलपीजी का मुख्य अवयव क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। अगला है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो जो रक्त में जो शुगर होता है नॉर्मली वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में नापा जाता है, और इंसुलिन वो हार्मोन होता है जिसकी कमी की वजह से क्या हो जाता है? तो रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। अगला है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो वर्ल्ड का सबसे पहला जो हुआ था वो हुआ था क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। इसको साउथ अफ्रीका में किया गया था।
सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? सामान्य दृष्टि के लिए रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला है निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराग किरणों को काट देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रुक्स कांच। अगला है लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? लौंग जो होता है वो एक पुष्प कली होती है, आधी खिली हुई पुष्प कली। हरित ग्रह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में पृथ्वी का औसत तापमान क्या होगा? तो इसका औसत तापमान हो जाएगा -80 डिग्री। यानी कि अगर हम ग्रीन हाउस जो गैसेस होते हैं अगर वो पृथ्वी पर ना हो तो पृथ्वी में गर्मी बिल्कुल कम हो जाएगी और पृथ्वी का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगला है जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो इसका परिवर्तन होता है उत्परिवर्तन। अगला है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। अगला है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन जो होता है वो अमाशय में होता है। अगला है मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो पॉलिश किए हुए चावल से कौन सा रोग हो जाता है? तो इससे हो जाता है आपका जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है उसमें विटामिन बी जो होता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, तो थायमिन नष्ट हो जाता है पॉलिश किए हुए चावलों में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त प्रवाह के लिए जिम्मेदार है? तो हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो रक्त के थक्का जमने के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो कृत्रिम पदार्थ इनमें से जो नहीं है वो हो जाएगा फाइब्रोइन। अगला है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है? तो वो होती है अग्नाशय। तो दोस्तों यह होते 50 वह प्रश्न जो बार बार प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट।